Hello everyone, welcome to Dixon's EduTech and I'm Sonika Rumba, your English teacher. So today I'm here to teach you English of class 3. So today our topic is cats and dogs and this is our chapter 4 and this is part 1 from this topic. Okay, so ये जो हमारा टॉपिक का नाम जो है वो है cats and dogs. अब cats and dogs क्या है, आप सबको पता ही है ना, आप सबके घर पर पालते भी इसे एज अ पेट है ना. कैट्स यानी कि बिल्ली, डॉग्स यानी कि कुत्ता है ना, और बहुत डिफरेंट वैरायटी का होता है. एंड कैट्स जो है कोई छोटा, कोई किसका हेयर बहुत लंबा है, किसका हेयर बहुत छोटा है, कोई बहुत बड़ा सा कैट है, कोई सिर्फ छोटा सा है, कितना क्यूट है. एंड इवन कैट का आईज भी बहुत डिफरेंट कलर का होता है ना, ऐसा होता है ये बिल्ली. और बहुत क्यूट भी होता है, छोटा सा होता है ना. हमेशा अपने जो ओनर जो होता है, अपना मालिक जो होता है, उनके साथ ही सोने के लिए वो जल्दी दौड़ते हुए बेड में चली जाती है. ऐसा होता है कैट्स है ना. कैट्स को बहुत ज्यादा उसको अपने मालिक से जो केयर कंसर्न है ना, हमेशा उसको सहलाना, ये सब कैट्स को पसंद है ना. पर डॉग्स भी कैट की तरह ही बहुत प्रकार के होते हैं. कोई छोटा सा होता है, कोई बहुत बड़ा सा होता है ना, किसी का आई डिफरेंट होता है, और कोई बहुत डेंजरस होता है पर वो बहुत अच्छा होता है. ठीक है. और डॉग को अगर हम प्यार करेंगे वो भी हम लोग को प्यार करेगा. एंड कैट भी वैसा ही है. अगर हम कोई डॉग्स एंड कैट को हम बहुत ज्यादा पीटेंगे, बार बार उसको भगाएंगे हम है ना, स्टोन पत्थर से मार के या फिर लाठी से मार के, ऑब्वियसली कैट एंड डॉग जो है हम लोग को पसंद नहीं करेगा है ना. पर ये जो कैट एंड डॉग्स, नॉट ओनली कैट एंड डॉग्स, जो कोई भी एनिमल्स जो होता है, अगर हम उनको प्यार से हम उसको ट्रीट करते हैं तो वो भी हम लोग को प्यार से ही ट्रीट करते हैं है ना. तो यहाँ पर ये जो कैट्स एंड डॉग्स, एक्चुअली ये जो स्टोरी जो है कैट एंड डॉग्स जो है किसके बारे में है. अब कैट एंड डॉग्स तो है पर कैसा स्टोरी है वो देखेंगे. ठीक है. पर ये जो स्टोरी जो है वो स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, स्टार्टर किट. ओके, यानी कि स्टार्ट करने से पहले हम छोटा सा ये देख लेते हैं. बट एज यूजुअल हम स्टार्ट करने से पहले हम रीडिंग करेंगे. ठीक है, क्योंकि यू ऑल हैव टू इम्प्रूव योर रीडिंग स्किल है ना, प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव करना है. और जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका जो रीडिंग स्किल एंड प्रोनाउंसिएशन जो है बहुत अच्छा होगा. ठीक है. तो आज की क्लास में हम रीडिंग से स्टार्ट कर लेते हैं. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टार्टर किट. स्टार्टर किट. सो अब हम क्या करेंगे, रीडिंग करेंगे, और आप लोग को भी ध्यान से हमारे पीछे रीडिंग करना है. ठीक है. बोथ कैट्स एंड डॉग्स आर लविंग पेट्स, but they are quite opposite in their nature. A dog enjoys wrestling with its owner, but a cat would run away if treated roughly. That is why cats and dogs can never be friends. Here you'll read an interesting story how cats and dogs became enemies of each other. Read and enjoy. Okay? तो यहाँ पर जो पैराग्राफ जो है मैंने जो अभी रीडिंग किया, इसमें से ये जो है इसे हम क्या बोलते हैं, रेसलिंग है ना, रेसलिंग. और यहाँ पर ये जो है YOU यू विल का जो शॉर्ट फॉर्म जो होता है ये यूल. ठीक है. हियर यू ऑल रीड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी. ठीक है. सो नाउ अब हम एक्सप्लेन करेंगे, आपको ध्यान से सुनना है. बोथ कैट्स एंड डॉग्स आर लविंग पेट्स. पेट्स क्या है, जो हम घर पर पालते हैं है ना, और उसको ही हम क्या बोलते हैं, पेट्स बोलते हैं. सो कैट एंड डॉग्स क्या है, वो पेट्स है. ठीक है.
but they are quite opposite in their nature. दो कैट एंड डॉग जो है उसको हम घर पर पालते हैं, है ना, पर क्या है कि ये जो कैट एंड डॉग जो है उनका जो नेचर जो है, उनका जो हाव भाव जो है वो थोड़ा अलग है, विपरीत है, एक दूसरे से सेम नहीं है। दो पेट है, सेम है, दोनों ही पेट तो पेट ही है, घर पर पाले जाने वाला, है ना, प्यार से हम जो रखते हैं इसको घर के अंदर, है ना, अपने कभी खबर हम अपने बच्चे जैसे उसको पालते हैं, अपना भाई बहन जैसे ही पालते हैं, है ना। अब इतना प्यार करते हैं, कभी कभी हम लोग को ऐसा महसूस होता है कि डॉग्स एंड कैट्स जो है वो एनिमल है ही नहीं, वो हम लोग जैसा ही है, ठीक है, क्योंकि मेरे घर पर भी बहुत ज्यादा कैट्स एंड डॉग्स है और मुझे भी ऐसा ही फील होता है, क्योंकि हम बहुत प्यार करते हैं, जिस तरीके से प्यार करते हैं वैसा ही जो डॉग एंड कैट्स जो है दो बोल नहीं सकते हैं पर वो उसी तरीके से ही हम लोग को प्यार करते हैं, ठीक है। पर ये जो पेट जो है एक दूसरे से बहुत विपरीत है, दो साइज में तो है, साइज कैट छोटा होता है, डॉग्स थोड़ा बड़ा होता है कैट से, है ना, ये साइज डिफरेंस है, पर इसके अलावा बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हमें देखने को मिलता है। अब वो क्या है? A dog enjoys wrestling with its owner, but a cat would run away if treated roughly. यानी कि रेसलिंग, यानी कि जो रेसलिंग जो होता है हम टीवी पे देखते हैं रेसलिंग, है ना, जो पिटाई करे एक दूसरे को, है ना, तो जब कोई ओनर जो होता है डॉग्स के साथ खेलने के लिए बहुत रफली खेलेगा, है ना, तो उल्टा डॉग जो है वो भी उसी तरीके से अपने ओनर के साथ खेलेगा। बट बिल्ली ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर हम कैट को बहुत रफली से खेलेंगे तो क्या होगा, वो भाग जाएगा क्योंकि उसको रफ गेम से पसंद नहीं है, ठीक है। तो इसलिए तो आप लोग ने याद किया होगा कि बॉल जो है अगर हम दूर फेंक देंगे बॉल को तो क्या होगा, डॉग जो है दौड़ते हुए जाएगा, बहुत स्पीड है ना, और वो बॉल लेके खुद अपने मालिक के पास ही आएगा। पर अगर हम बॉल दूर फैलते हैं तो कैट कभी भी दौड़ते हुए जाके वहां पर फिर से बॉल लेके आके अपने मालिक को नहीं देगा, वो क्या करेगा, वो वहीं पर जाके खेलने लगेगा हाथ से, है ना। तो इसीलिए रफ गेम्स जो है डॉग्स को पसंद है, पर अगर हम कैट के साथ ऐसा रफ गेम खेलते हैं तो कैट क्या है, भाग जाएगा, ठीक है। दैट इज व्हाई कैट्स एंड डॉग्स कैन नेवर बी फ्रेंड्स। अब ये जो नेचर जो है अलग अलग होने की वजह से कैट एंड डॉग जो है कभी भी दोस्त नहीं होता है। आप लोग ने देखा भी होगा कि जहां पर भी बिल्ली होता है डॉग जो है उसको भगा देता है ना, काटने के लिए दौड़ता है, और बिल्ली जो है वो भी भाग जाता है, देखा है आप लोग ने, है ना। कभी कभी सिर्फ रेयर केसेस में ही क्या होता है कि डॉग्स एंड कैट्स जो है अगर बचपन से ही एक ही घर में रहा है तो वो ऑब्वियसली दोस्त होगा। पर मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर हम देखते हैं कोई भी बिल्ली घर पर आ गए तो डॉग जो है उसको भगा देता है और बिल्ली भी भाग जाता है, क्योंकि दोनों दोस्त नहीं है। अगर दोस्त होता तो ऑब्वियसली उसको नहीं भगाते हैं डॉग कैट को, है ना, और कैट को भी डॉग्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एंड जब भी डॉग्स को देखता है कैट, है ना, तो वो आवाज निकालने करता है, गुस्से से आवाज निकालना शुरू कर देता है ना। तो इस तरीके से कैट एंड डॉग जो है कभी भी दोस्त नहीं होता है, एक दूसरे का क्या है, दुश्मन है। Here you'll read an interesting story how cats and dogs became enemies of each other. Read and enjoy. पर मैंने अभी जो कहा आप लोग को कि कैट्स एंड डॉग्स जो है एक दूसरे का दुश्मन है, ठीक है। कैट को डॉग्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है एंड डॉग को कैट जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पर ऐसा पहले नहीं हुआ करता था, दोनों बहुत अच्छा दोस्त था, डॉग्स एंड कैट, ठीक है। अब कैसे क्या हो गया इन दोनों के बीच में कि आज के दिन में हम जब भी देखते हैं डॉग जो है कैट का एनिमी है एंड कैट जो है वो डॉग का एनिमी है। अब क्या हुआ ऐसा कि आज के दिन में ये दोनों जो है वो एनिमी हो गया। तो ये जो कारण जो है पूरा हमारे इस स्टोरी में दिया है, सो यू हैव टू रीड एंड एंजॉय, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक का नाम क्या है, कैट्स एंड डॉग्स, ओके। सो नाउ गेट सेट। सो एज यूजुअल ये जो स्टोरी जो है स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, रीडिंग करेंगे, एंड यू ऑल नो व्हाई वी आर डूइंग रीडिंग, नो। सो नाउ गेट सेट। अब हम रीडिंग करेंगे एंड एवरीबॉडी ओपन ए बुक एंड लेट्स रीड विथ मी, ओके। There was a
time when cats and dogs lived as a friends. फुल स्टॉप है तो थोड़ी देर के लिए आप लोग को रुकना है, ठीक है. They were not enemies. ठीक है, आप लोग को थोड़ी देर के लिए रुकना है क्योंकि वहां पर फुल स्टॉप है. और आप जब रीडिंग करेंगे भागते हुए नहीं करना है, आराम से करना है, ठीक है. They ate and played together. So, but they became bitter enemies. Do you know how? Read this story and you'll know. Okay, yeah? So now let's read once again. There was a time when cats and dogs lived as a friends. Friends यानी कि दोस्त, है ना. They were not enemies. Enemies क्या है? दुश्मन. They ate and played together. Together यानी कि एक साथ, ठीक है. But they became bitter enemies यानी कि बहुत कट्टर दुश्मन बन गए, बहुत, ठीक है. bitter enemies का मतलब do you know how? Read this story and you'll know. Okay. In those days, one Mr. Smith had a dog and a cat. The dog was named Bruno and cat was named Kitty. This cat and the dog were the best of friends. They would kiss each other on the nose. Bruno would say, "Oh Kitty, you are so pretty." And Kitty would say, "Bruno, you are so handsome." Okay, now let's read once again. In those days, one Mr. Smith had a dog and a cat. The dog was named Bruno and cat was named Kitty. This cat and the dog were the best of friends. They would kiss each other on the nose. Bruno would say, "Oh Kitty, you are so pretty." And Kitty would say, "Bruno, you are so handsome." Okay, so now next slide. Bruno and Kitty were faithful pets. Kitty kept her master's house free from mice. Bruno kept it safe from thieves. But their master was a big miser. He didn't give the animals enough to eat. Okay, so now let's read once again. Bruno and Kitty were faithful pets. यानी कि वो बहुत क्या था, बहुत ईमानदार था अपने मालिक के साथ, ठीक है. बहुत अपने मालिक को भी बहुत प्यार करता था. Kitty kept her master's house free from mice. Bruno kept it safe from thieves. Thieves यानी कि चोर से, ठीक है, जो चोरी करने के लिए आता है, जो चोर जो होता है ना, उसका हम इंग्लिश में थीव्स बोलते हैं. But their master यानी कि मालिक, ठीक है, मास्टर वॉज अ बिग माइजर यानी कि बहुत कंजूसी, बहुत कंजूस करता था, ठीक है. He didn't give the animals enough to eat. Next slide. One day, both Bruno and Kitty went to their master. "Sir," they said, "we love you. We keep the mice away from your house. We keep it safe from thieves. But
you don't give us good food. You must give us a big piece of fresh meat every day. Okay, so now let's read once again. One day, both Bruno and Kitty went to their master. Sir, they said, we love you. We keep the mice away from your house. We keep it safe from thieves. But you don't give us good food. You must give us a big piece of fresh meat every day. Now, the master was a miser. He didn't want to spend on meat every day. So, he tried to be clever. You'll fall ill, he said, if you eat meat every day. We don't care, said the animals. And there is one thing more. You must sign an agreement. You must promise to give us meat every day. Okay? So now let's read once again. Now the master was a miser. He didn't want to spend on meat every day. So he tried to be clever. You'll fall ill, he said, if you eat meat every day. We don't care, said the animals. And there is one thing more. You must sign an agreement. You must promise to give us meat every day. Okay, so now next slide. So, Mr. Smith had to sign an agreement. In it, he wrote that he would give the animals a big piece of meat daily. Kitty took the agreement and hid it in the loft. Mr. Smith gave the animals meat for a week. But then he said that meat was expensive. So he stopped buying meat for the animals. He again started giving them only bread and a little of milk. Okay, so let's read once again. So Mr. Smith had to sign an agreement. In it, he wrote that he would give the animals a big piece of meat daily. Kitty took the agreement and hid it in the loft. Mrs. Smith gave the animals meat for a week. But then he said that meat was expensive. So he stopped buying meat for the animals. He again started giving them only bread and a little of milk. So next slide. Both Bruno and Kitty were very angry. They went to Mr. Smith and said, Sir, you promised to give us fresh meat every day. But where is the meat? Now, once again. Both Bruno and Kitty were very angry. They went to Mr. Smith and said, Sir, you promised to give us fresh meat every day. But where is the meat? Did I make any promise? Asked Mr. Smith. Yes, sir, you did, said Bruno. You even signed an agreement. What agreement? Asked Mr. Smith. I'll show you, said Kitty. She at once ran to the loft. Okay, let's read once again. Did I make any promise? Asked Mr. Smith.
Yes, sir, you did, said Bruno. You even signed an agreement. What agreement? Said Mr. Smith. I'll show you, said Kitty. She at once ran to the loft. But Kitty couldn't find any agreement. She found only small bits of paper there. The mice had nibbled the paper badly. Kitty came back and told Bruno what had happened. The two animals tried to argue with Mr. Smith, but he didn't listen. No agreement, no meat, he said. Okay, so now let's read once again. But Kitty couldn't find any agreement. She found only small bits of paper there. The mice had nibbled the paper badly. Kitty came back and told Bruno what had happened. The two animals tried to argue with Mr. Smith, but he didn't listen. No agreement, no meat, he said. So next one. Bruno was now very angry with Kitty. He called her careless and even bit her tail. You dog, did you bite my tail? Asked Kitty angrily. Yes, I did, growled Bruno, and I'll kill you and eat your flesh. Kitty was afraid. She at once bolted up a tree. From that day on, dogs and cats are bitter enemies, and from that day on, cats have hated mice. Okay, let's read once again this paragraph. Bruno was now very angry with Kitty. He called her careless and even bit her tail. You dog, did you bite my tail? Asked Kitty angrily. Yes, I did, growled Bruno, and I'll kill you and eat your flesh. Kitty was afraid. She at once bolted up a tree. From that day on, dogs and cats are bitter enemies, and from that day on, cats have hated mice. Okay, ये होगा हमारा रीडिंग. सुन, अब हम क्या करेंगे? एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है? और आप लोग को ध्यान से सुनना है. सुनाओ. There was a time when cats and dogs lived as a friend. तो एक टाइम था जहां पर ये डॉग्स एंड कैट जो है प्यार से, है ना, दोस्त की तरह एक दूसरे से प्यार से वो लोग रहते थे, झगड़ा नहीं करते थे. जो आज के दिन में हम देखते हैं कैट एंड डॉग जो है बहुत ज्यादा झगड़ा करता है ना. पर उस वक्त के टाइम में एक ऐसा टाइम था जहां पर बहुत प्यार से मिलके रहते थे डॉग्स एंड कैट. They were not enemies, यानी कि दुश्मन नहीं थे एक दूसरे का, जो आज के दिन में हमें देखने को मिलता है. वो क्या था? दोस्त, और वो लोग प्यार से रहते थे. They ate and played together, और दोनों ही साथ में ही खाते थे एंड साथ में बहुत खेलते भी थे, क्योंकि दोस्त है ना, क्योंकि दोस्त के साथ ही तो हम खाते हैं, खेलते हैं, है ना. और यहाँ पर कैट्स एंड डॉग्स भी वैसा ही करते थे, क्योंकि दोनों दोस्त था, ठीक है. But they became bitter enemies. पर एक दिन ऐसा हुआ कि वो दोनों जो है कैट एंड डॉग जो है क्या हो गए? बहुत बड़ा दुश्मन बन गए एक दूसरे का. डू यू नो हाउ? रीड दिस स्टोरी एंड यू विल नो. और ये अब कैसे दुश्मन बन गए आपको पता है ना? तो आपको पता नहीं होगा, तो ये स्टोरी पढ़ने के बाद आप लोग पता चलेगा कि कैट्स एंड डॉग्स जो है इन दोनों के बीच में क्या हुआ, जो आज के दिन में दोनों क्या है? एक दूसरे का दुश्मन है, दोस्त नहीं है, ठीक है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. In those days, Mrs. Smith had a dog and a cat. तो एक टाइम में, है ना, उस वक्त के दिन में क्या था? एक
मैन था जिसका नाम क्या है, मिस्टर स्मिथ। ठीक है, एक मैन हुआ करता था, एक आदमी हुआ करता था जिसका नाम क्या है, मिस्टर स्मिथ। और मिस्टर स्मिथ के पास क्या है, एक डॉग और एक कैट है। ठीक है, मिस्टर स्मिथ के पास एक डॉग और एक कैट है। ठीक है, तो द डॉग वॉज नेम ब्रूनो एंड कैट वॉज नेम किटी। तो ये जो मिस्टर स्मिथ के पास है जो कैट एंड डॉग जो है, कैट का नाम जो है उसका नाम क्या था, किटी। एंड डॉग जो है उसका नाम क्या है, डॉग का नाम ब्रूनो। किसका ये, मिस्टर स्मिथ का कैट एंड डॉग है। ठीक है, कैट का नाम क्या है, किटी, एंड डॉग का नाम क्या था, ब्रूनो। ठीक है, दिस कैट एंड डॉग वे द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। तो ये जो कैट एंड डॉग जिसकी ब्रूनो एंड किटी जो मिस्टर स्मिथ के पास है, वो क्या था, बेस्ट फ्रेंड था दोनों की दोनों। ठीक है, दुश्मन नहीं थे वो दोनों, क्या था, दोस्त तो है पर ऊपर से बेस्ट फ्रेंड। यानी कि दोस्त तो हमारा नॉर्मल दोस्त होता है, पर बेस्ट फ्रेंड यानी कि हमारा सबसे प्यारा एंड क्लोज फ्रेंड होता है ना, उसको ही हम बेस्ट फ्रेंड बोलते हैं। एंड यहाँ पर डॉग एंड कैट यानी कि ब्रूनो और किटी जो है एक दूसरे का बेस्ट फ्रेंड था। ठीक है, This cat and dog were the best of friends. They would kiss each other on the nose. ठीक है, और जब भी एनिमल्स जो है एक दूसरे को प्यार लव शो करते हैं, है ना, तो क्या करते हैं, नोज को, है ना, एक दूसरे का जो नोज जो होता है वो टच करके वो लोग मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इस तरीके से वो लोग शो करते हैं। अब ह्यूमन बींग्स हम बोलते हैं और हम अपने मम्मी पापा को बोलते हैं ना कि हम आपको बहुत प्यार करते हैं, है ना। एंड इवन हम डॉग्स एंड कैट्स को हम प्यार करते हैं तो हम बोलते हैं ना, देखो अब आपका डॉग्स का नाम या फिर कैट का नाम जो कुछ भी है अब बोल के, है ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ये सब कहते हैं। पर डॉग्स एंड कैट्स बोल नहीं सकते हैं, है ना। तो एक दूसरे को प्यार एज जो लव जो होता है वो शो करने का तरीका क्या है, एक दूसरे का जो नोज जो होता है वो टच करके वो लोग अपना लव जो है वो शो करते हैं। ठीक है, और एनिमल्स क्या 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 कहते हैं यहाँ पर, जो ये जो डॉग्स जो है वो प्यार से किटी को क्या कहते थे, ओ किटी यू आर सो प्रिटी। एंड किटी क्या है, वो लड़की है ना, एंड लड़की को हम प्रिटी बोलते हैं। सो ब्रूनो कहा करते थे किटी को, किटी तुम तो बहुत सुंदर हो। ठीक है, और बदले में किटी क्या कहते थे ब्रूनो को, एंड किटी उर से ब्रूनो यू आर सो हैंडसम। एंड हैंडसम हम किसको बोलते हैं, लड़का को, यानी कि ब्रूनो क्या है, लड़का है, यानी कि डॉग जो है वो क्या है, लड़का है। और किटी क्या बोलते थे ब्रूनो को, और तुम बहुत हैंडसम हो। ठीक है, ब्रूनो बोलता था किटी को तुम कितना सुंदर हो, और किटी बदले में क्या बोलता था, तुम बहुत हैंडसम हो। ठीक है, यानी कि दोनों क्या है, बेस्ट फ्रेंड है। तो इस तरीके से वो लोग एक दूसरे को अपना मैं तुमसे प्यार करता हूँ, है ना, क्योंकि दोस्त के बीच में बहुत एक स्ट्रॉन्ग लव होता है, एक बॉन्ड होता है ना। इस तरीके से दोनों क्या करते थे, एक दूसरे को शेयर करते थे, कहा करते थे। ठीक है, ब्रूनो एंड किटी वेर फेथफुल पेट्स। किटी केप्ट हर मास्टर्स हाउस फ्री फ्रॉम माइस। एंड ब्रूनो एंड किटी जो है वो बहुत फेथफुल था। ठीक है, अपने मालिक को बहुत प्यार भी करता था, और ऊपर से बिल्ली यानी किटी क्या है, कैट है ना, एंड किटी जो है बिल्ली जो है उनको चूहा पसंद नहीं है, क्योंकि चूहा जो है हमारा खाना से लेके कपड़ा जो है, कॉपी वगैरह पूरा बर्बाद कर देता है, खा जाता है पूरा, है ना। तो किटी जो है हमेशा अपने मालिक का जो घर जो होता है वो चूहा को भगाते थे, और चूहा उनके जो मालिक जो है यानी कि मिस्टर स्मिथ उनके घर पर वो नहीं आते थे चूहा। ठीक है, मिस्टर स्मिथ के घर पर। बट ब्रूनो केप्ट इज सेफ फ्रॉम थीव्स। और ब्रूनो यानी कि डॉग, उसका ना काम क्या था, जो कोई भी चोर आएगा उसको भगाने के लिए, क्योंकि डॉग्स काटता है ना, बहुत ज्यादा भोंकता भी है बहुत जोर जोर से। तो ब्रूनो का काम क्या था, जो कोई भी चोर आएगा उसको भगा देना है घर से। एंड किटी का काम क्या था, जब भी चूहा आएगा उसको भगा देना है। ठीक है, बट देयर मास्टर वॉज अ बिग माइजर। यानी कि दो बहुत प्यार करते थे अपने मालिक को, ब्रूनो एंड किटी, है ना, पर उनका जो मालिक जो मिस्टर स्मिथ जो है वो कंजूस करता था, वो बहुत कंजूस करता था वो। अब बदले में इतना प्यार करके किटी यानी कि जो बिल्ली है चूहा मारता था, है ना,
और ब्रूनो जो डॉग जो है अपने मालिक का घर जो है वहां पर चोर को भगा देता था, पर बदले में क्या करते थे मिस्टर स्मिथ, उन लोग को अच्छा खाना ही नहीं देता था, वो बहुत कंजूस करता था ना, इसलिए। सुना, one day both Bruno and Kitty went to their master and cat and dog को मीट बहुत पसंद है ना, हमेशा वो लोग मीट के साथ ही खाना खाते हैं, है ना, क्योंकि बहुत फेवरेट है मीट कैट एंड डॉग का। तो अब हमेशा यहाँ पर किट्टी एंड ब्रूनो को सिर्फ ब्रेड एंड मिल्क ये सब सिर्फ थोड़ा सा खाना ये सब मिलता था, है ना। पर एक दिन क्या हुआ कि ब्रूनो और किट्टी जो है अपने मालिक के पास चला गया, ठीक है। अब क्या कहने के लिए चला गया? सर, दे सेड, वी लव यू, वी कीप द माइस अवे फ्रॉम योर हाउस, वी कीप इट सेफ फ्रॉम थीव्स, बट यू डोंट गिव अस गुड फूड, you must give us a big piece of fresh meat every day। ठीक है। अब क्या हुआ, एक दिन ब्रूनो और किट्टी जो है अपने मालिक के पास यानी मिस्टर स्मिथ के पास चला गया और क्या कहा, सर हम आपको बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम प्यार नहीं करते आपको, हम बहुत प्यार करते हैं और मैं जो चूहा आता है ना, उसको भगा देती हूँ और घर को चूहा से सेफ रखता हूँ। एंड ब्रूनो जो है वो क्या करता है, वो चोर को भगा देता है और आपका घर जो है उसको सेफ रखता है। पर क्या हुआ कि इतना ज्यादा करने के बावजूद भी आप हम लोग को अच्छा खाना ही नहीं देते हैं, तो हम आपको बहुत प्यार करते हैं पर आप हमें अच्छा खाना ही नहीं देते, ठीक है। तो आपको हमें फ्रेश मीट जो है, ताजा मांस जो होता है हमेशा देना ही चाहिए आपको हमें, क्योंकि हम इतना मेहनत करते हैं, आपको घर को सेफ रखते हैं, ऊपर से हम आपको प्यार भी करते हैं, पर इतना सारा करने के बाद भी आप लोग हमको अच्छा खाना नहीं देते हैं। तो अब हम लोग को तो मीट, ऑब्वियसली डॉग्स एंड कैट को मीट बहुत पसंद है, तो उन्होंने क्या मांग किया अपने मालिक को, हमेशा फ्रेश मीट देने के लिए मांग किया ब्रूनो एंड किट्टी ने, ठीक है। नाउ द मास्टर वाज अ माइजर। अब क्या हुआ, ये सब तो कह दिया किट्टी और ब्रूनो ने, पर यहाँ पर हमारा मिस्टर स्मिथ जो ब्रूनो एंड किट्टी का जो मालिक जो है वो कैसा था, बहुत कंजूस था, ठीक है, बहुत बड़ा कंजूस, थोड़ा सा कंजूस भी नहीं, बहुत बड़ा कंजूस था वो, ठीक है। He didn't want to spend on meat every day। और यहाँ पर जो मिस्टर स्मिथ जो है बहुत कंजूस है और उसको हमेशा जो मीट में पैसा फैलना उसको पसंद नहीं था, क्योंकि वो कंजूस है ना, इसलिए। So he tried to be clever। अब बहुत चालाकी से मिस्टर स्मिथ ने अब किट्टी और ब्रूनो को क्या कहा, अब किट्टी और ब्रूनो ने कह दिया कि हमें हमेशा मीट आपको देना ही पड़ेगा क्योंकि हम इतना काम करते हैं, है ना। पर बहुत चालाकी से अब मिस्टर स्मिथ ने क्या कहा, You'll fall ill, he said, if you eat meat every day। और क्या कहा मिस्टर स्मिथ ने ब्रूनो और किट्टी को, अगर मैं तुम दोनों को हमेशा मीट दूंगा तो क्या होगा, तुम दोनों बीमार पड़ जाओगे, हमेशा मीट नहीं खाना चाहिए, ये कहा मिस्टर स्मिथ ने ब्रूनो एंड किट्टी को। पर एक्चुअल में क्या था, वो कंजूस करता था और उसका पैसा जो है चला जाएगा, है ना, इसीलिए ये सोच के उन्होंने ये कहा है। अब ऐसा नहीं कि वो ब्रूनो एंड किट्टी को बीमार पड़ जाएगा तो इसलिए मीट नहीं दे रहा है, ऐसा नहीं था, वो कंजूस करता था और हमेशा उसको मीट खरीदते हुए पैसा बर्बाद नहीं करना था, इसलिए उन्होंने कहा नहीं, अगर हम तुमको हमेशा मीट देंगे तो तुम दोनों बीमार पड़ जाओगे, ये कहा मिस्टर स्मिथ ने, ठीक है। अब ब्रूनो एंड किट्टी ने क्या कहा, वी डोंट केयर से द एनिमल्स, हमें मतलब नहीं है, तो हमें मतलब नहीं, बस आप हमें मीट दे दीजिए, ये कहा ब्रूनो एंड किट्टी ने। एंड देयर इज वन थिंग मोर, you must sign an agreement, you must promise to give us meat every day। और ये भी कहा कि और एक बात, ब्रूनो और किट्टी ने क्या कहा मिस्टर स्मिथ को, और एक बात, आपको एक अग्रीमेंट आपको साइन करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर अग्रीमेंट में क्या लिखना पड़ेगा कि आप जो है हमेशा हम लोग को फ्रेश मीट खरीद के देंगे, ये अग्रीमेंट आपको ये भी साइन करना पड़ेगा, ये कहा ब्रूनो एंड
किटी ने, ठीक है। So Mrs. Smith had to sign an agreement. In it, he wrote that he would give the animals a big piece of meat daily. तो ऐसे ही अग्रीमेंट में साइन कर दिया मिस्टर स्मिथ ने, है ना, जो किटी एंड ब्रूनो ने कहा था। और उस अग्रीमेंट में क्या लिखा था कि हमेशा मिस्टर स्मिथ जो है ब्रूनो एंड किटी को मीट देंगे, ये लिखा था उस अग्रीमेंट में, ठीक है। किटी टूक द अग्रीमेंट एंड हिड इट इन द लॉफ्ट। और जो अग्रीमेंट जो साइन किया था मिसेस स्मिथ ने, वो अग्रीमेंट ले जाके किटी यानी जो कैट जो है उसने क्या किया, ऊपर लॉफ्ट में जाके उसको छिपा दिया, वहां पर रख दिया, ठीक है। लॉफ्ट क्या है, जो घर का जो छत जो होता है उसके नीचे छोटा सा स्टोर रूम जैसा होता है, उसका ही लॉफ्ट बोलते हैं, ठीक है। वहां पर जाके उन्होंने छिपा दिया। मिसेस स्मिथ गेव द एनिमल्स मीट फॉर अ वीक। अब अग्रीमेंट जो साइन किया, अब अग्रीमेंट के हिसाब से एक हफ्ते तक मिसेस स्मिथ ने किटी एंड ब्रूनो को मीट दिया, हमेशा फ्रेश मीट दिया, ठीक है। पर एक दिन क्या हुआ, बट देन ही सेड दैट मीट वाज एक्सपेंसिव। और एक हफ्ते बाद उन्होंने लगातार किटी एंड ब्रूनो को फ्रेश मीट तो दिया, पर एक दिन क्या कहा, अब मीट जो है बहुत महंगा हो गया है, ये कहा मिसेस स्मिथ ने। सो ही स्टॉप्ड बाइंग मीट फॉर द एनिमल्स। He again started giving them only bread and a little of milk. अब एक हफ्ते तक कंटिन्यूस उन्होंने मीट तो दिया ब्रूनो एंड किटी को, पर एक हफ्ते बाद क्या हुआ, उन्होंने देना बंद कर दिया। अब फिर हमेशा जैसा ही थोड़ा सा मिल्क और थोड़ा सा ब्रेड देना शुरू कर दिया। अब अग्रीमेंट फॉलो नहीं कर रहा है मिस्टर स्मिथ, है ना। तो जब मिस्टर स्मिथ ने ये अग्रीमेंट में जो लिखा था कि हमेशा किटी एंड ब्रूनो को फ्रेश मीट दूंगा, वो फॉलो नहीं कर रहा था, तो क्या हुआ, अब किटी एंड ब्रूनो जो है वो गुस्सा हो गए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, बोथ ब्रूनो एंड किटी वेर वेरी एंग्री, तो बहुत गुस्सा हो गया। और वो क्या किया, और उन दोनों ने गुस्सा होने के बाद दे वेंट टू मिसेस स्मिथ एंड सेड, और गुस्से से वो लोग चले गए अपने मालिक के पास, मिस्टर स्मिथ के पास, ठीक है। और मिसेस स्मिथ को क्या कहा ब्रूनो एंड किटी ने, सर यू प्रॉमिस टू गिव अस फ्रेश मीट एवरी डे, बट वेयर इज द मीट। और किटी और ब्रूनो जो है मिसेस स्मिथ के पास जाके क्या कहा, सर आपने प्रॉमिस किया था हम दोनों को कि आप हमेशा हम लोग को फ्रेश मीट देंगे, कहां पर है मीट, ये कहा ब्रूनो एंड किटी ने। डिड आई मेक एनी प्रॉमिस, आस्क्ड मिसेस स्मिथ। और मिसेस स्मिथ ने क्या कहा, क्या मैंने सच में प्रॉमिस किया था कि तुम दोनों को मीट दूंगा, ये कहा मिसेस स्मिथ ने। और उसके बाद ब्रूनो ने क्या कहा, यस सर यू डिड, सेड ब्रूनो। जी सर आपने कहा था कि आप हमें हमेशा मीट देंगे, ये किसने कहा, ब्रूनो ने। यू इवन साइन एन अग्रीमेंट, और ब्रूनो ने कहा आपने कहा था और अग्रीमेंट में साइन किया था, आप भूल गए, क्या था ये ऐसा, ये कहा ब्रूनो ने। और फिर से मिसेस स्मिथ ने क्या कहा, व्हाट अग्रीमेंट, आस्क्ड मिस्टर स्मिथ। और फिर से मिस्टर स्मिथ ने कहा कौन सा अग्रीमेंट, कैसा अग्रीमेंट, ये कहा, ठीक है। और उस वक्त किटी ने क्या कहा, आई सो यू, सेड किटी, सी एट वंस रैन टू द लॉफ्ट। और किटी ने कहा, अब किटी ने छुपाया था ना वो जो एग्रीमेंट साइन किया था, तो किटी ने क्या किया, रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ जो अग्रीमेंट साइन किया था। और दौड़ते हुए लॉफ्ट में वो चली गई। लॉफ्ट यानी कि घर के छत में जो छोटा सा जो स्टोर रूम जैसा होता है वही है, वहां पर छिपाया था। तो वहां पर दौड़ते हुए किटी चली गई। बट किटी couldn't find any agreement। पर जब किटी वहां पर गई लॉफ्ट में, है ना, जहां पर उन्होंने अग्रीमेंट छिपाया था, पर वहां पर उसका अग्रीमेंट मिला ही नहीं किटी को। अब कहां पर चला गया अग्रीमेंट, ठीक है। She found only small bits of paper there। अब किटी को लॉफ्ट में सिर्फ छोटा सा ही कागज का टुकड़ा मिला। अग्रीमेंट तो दूर की बात, सिर्फ छोटा सा कागज का टुकड़ा मिला। The mice had nibbled the paper badly। क्यों उसको छोटा सा पेपर मिला, क्योंकि माइस ने बहुत बुरी तरीके से बचा हुआ पेपर जो अग्रीमेंट जो है वो खा दिया था, है ना, तो इसलिए उसको सिर्फ छोटा सा ही पेपर मिला। अब अग्रीमेंट तो नहीं है, अब क्या हुआ,
किटी केम बैक एंड टोल्ड ब्रूनो व्हाट हैड हैपेंड। और किटी जो है ब्रूनो के पास आया और कहा कि देखो मैंने जो अग्रीमेंट रखा था लॉफ्ट में है ना, वो तो पूरा चूहा जो है खा दिया, अब हमारे पास अग्रीमेंट नहीं है, अब क्या करें, ये कहा किटी ने ब्रूनो को, है ना। The two animals tried to argue with Mr. Smith, but he didn't listen. No agreement, no meat, he said. और उसके बाद अब अग्रीमेंट भी नहीं है, चूहा खा दिया पूरा, है ना। तो किटी और ब्रूनो जो है अपने मालिक यानी कि मिस्टर स्मिथ से आर्ग्यू करना शुरू हो गया, झगड़ा करना शुरू हो गया, ठीक है। पर बहुत बार कहने के बावजूद भी मिस्टर स्मिथ ने क्या कहा, नो अग्रीमेंट नो मीट। अब अग्रीमेंट नहीं है, जहां पर मैंने कहा था कि तुम दोनों को मीट दूंगा, अग्रीमेंट नहीं है तो कैसे मीट, कहाँ की मीट, कैसे दे, हम नहीं देंगे मीट, ये कहा मिसेस स्मिथ ने ब्रूनो एंड किटी को, ठीक है। ब्रूनो was now very angry with Kitty. He called her careless and even bit her tail. अब जब मालिक ने ये कहा कि अग्रीमेंट भी नहीं है, मीट भी नहीं है, अब ब्रूनो को बहुत गुस्सा आया, है ना। क्यों, क्योंकि वो जो अग्रीमेंट जो है छुपाने वाला कौन था, किट्टी था। अब किट्टी को सही प्लेस में छुपाना चाहिए था ना, अब उसने छुपा दिया ऊपर लॉफ्ट में, जहां पर चूहा आके पूरा खा दिया पेपर, है ना। तो बहुत गुस्सा आ गया और कहा कि तुम कितना केयरलेस हो, रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तुम्हारे पास, बहुत केयरलेस हो, है ना। और ये कह के ब्रूनो ने किट्टी का पूंछ काट लिया, ठीक है। यू डॉग Did you bite my tail? asked Kitty angrily. और जब पूंछ काट दिया था ब्रूनो ने किट्टी को, तो किट्टी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने क्या कहा, You dog, तुम कुत्ता, Did you bite my tail? asked the Kitty angrily. और तुम कुत्ता बोले हैं, डॉग क्या बोलता है हिंदी में, कुत्ता ही बोलते हैं ना। अब यहाँ पर गुस्से में किटी जो है उन्होंने उसको ब्रूनो वगैरह कुछ नहीं कहा, अब वो डॉग है तो ऑब्वियसली डॉग ही कहा गुस्से में, ठीक है, यू डॉग, है ना, तो तुमने मेरा पूंछ काट लिया, ये कहा किटी ने गुस्से में आके ब्रूनो को। और ब्रूनो ने क्या कहा, यस आई डिड, ग्राउल्ड ब्रूनो। और ब्रूनो भी बहुत गुस्से में था, तो घुराते हुए क्या कहा, हाँ मैंने काट लिया, तो ये कहा ब्रूनो ने, एंड आई विल किल यू एंड ईट योर फ्लेश। अभी तो मैंने सिर्फ तुम्हारा पूंछ ही काटा है, अब थोड़ी देर बाद मैं तुमको मार दूंगा और तुम्हारा मांस जो है कच्चा चबा जाऊंगा, ये कहा ब्रूनो ने। किटी was afraid. She at once bolted at tree. अब जब किटी ने ये सुना कि ब्रूनो अब उसको मार देगा और उसका कच्चा खा जाएगा, तो वो बहुत घबरा गई और जल्दी से वो पेड़ में जाके छिप गई वो, ठीक है। From that day on, dogs and cats are bitter enemies. और इसीलिए उस दिन से ही अब डॉग एंड कैट जो है दुश्मन बन गए एक दूसरे का। अब बेस्ट में नहीं रहा फादर, क्या हो गए, दोनों दुश्मन हो गए एक दूसरे का। एंड फ्रॉम दैट डे ऑन कैट्स हैव हेटेड माइस। और उसी दिन से जो बिल्ली जो होता है उसको चूहा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि चूहा की वजह से ये पूरा इंसिडेंट हुआ ना। अगर चूहा ने उस अग्रीमेंट को नहीं खाया होता तो आज के दिन में डॉग एंड कैट बहुत अच्छा दोस्त रहते, पर खा दिया पूरा अग्रीमेंट, है ना। और इसीलिए क्या हुआ कि उस दिन से डॉग को कैट बिल्कुल पसंद नहीं है एंड कैट को चूहा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है। तो ये रहा हमारी स्टोरी, जहाँ पर हमें देखने को मिला कि किस तरीके से कैट एंड डॉग जो है एक दूसरे का दुश्मन हो गया, ठीक है। सो दिस मच फॉर टुडे। और ये जो हमारा वीडियो जो है आज का वो पार्ट 1 है ना। और आपका होमवर्क क्या रहेगा, आपका होमवर्क ये रहेगा कि जो हमने रीडिंग किया है आप लोग को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है, और जितना भी मैंने स्टोरी बताया है आप लोग को वो भी अच्छी तरीके से आपको देखना है, पढ़ना है, क्योंकि इस टॉपिक का जो पार्ट 2 है, जो वीडियो पार्ट 2 आने वाला है, उसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स एंड वर्ड मीनिंग और ढेर सारा ऑब्जेक्टिव्स जो है हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको टॉपिक अच्छी तरह से पता है तो आप लोग आंसर जो इजिली दे पाएंगे, अगर नहीं पता है तो दिक्कत होगा ना। तो इसलिए आपको होमवर्क क्या है, ये जो पूरा स्टोरी जो है आपको एक बार फिर से अच्छी तरह से देख के याद करके आना है। ओके, सो नाउ थैंक यू स्टूडेंट्स।